नादरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आज के इस वीडियो में मैं वक्फ़ कानून के ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। नादरीन, अभी 2 दिन पहले ही वक्फ़ कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और कुछ फ़ैसले सामने आए थे जिसमें वक्फ़ के इख्तियारात को महदूद करने या कुछ कम करने की बातें सामने आई थी। लेकिन मुस्लिम समाज में अब भी तशवीश इस कानून को लेकर के बरकरार है। यूँ तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो वक्फ़ जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे पहले कानून तकरीबन 1954 में पार्लियामेंट में पास हुआ था, बनाया गया था। उससे पहले शायद कानूनी शक्ल में वक्फ़ की जायदाद नहीं थी, बल्कि मुतवल्लियान वक्फ़ की जायदाद की बहुस्न खूबी खौफ खुदा के साथ देख रेख करते थे। लेकिन कानून के आने के बाद उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया था। पर यह एक्ट मुस्लिम मसाइल एक्ट 1923 के मातहती में ज़िंदगी गुजार रहा था दोस्तों। लेकिन कौम के बाशऊर और अमायदीन को यह महसूस हो गया था कि ये 1954 वाला कानून से वक्फ़ जायदाद को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा है। फिर उसकी जगह एक और कानून कुछ तरमीमात के साथ 1984 में आया दोस्तों। ये भी कोई ख़ास कानून वक्फ़ के लिए मौसर न बन सका और फिर उसके बाद 1995 में नया वक्फ़ कानून सामने लाया गया जिसमें मुस्लिम समाज के कुछ मुतालबात का ख्याल रखा गया था। लेकिन एक बड़ा हिस्सा फिर भी काबिल गौर था, यानी उस कानून से बाहर था, उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर 2010 में लोकसभा से वक्फ़ के ताल्लुक़ से बड़ी उजलत से एक कानून आया जिसमें शायद बहस व मुबाहिसा का मौका भी नहीं मिला और वो मंजूर कर लिया गया था और उसमें भी कुछ खामियां रह गई थी। फिर दोस्तों 2013 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान व ज़िम्मेदारों और ख़ास तौर से जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह की कोशिशों के नतीजे में वक्फ़ एक्ट में तरमीम कराई गई थी, जो कि वक्फ़ जायदाद के हक़ में काफ़ी हद तक मजबूत साबित हुआ था, जिसके नतीजे में वक्फ़ जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ मिला था दोस्तों। अब दोस्तों, मौजूदा हुकूमत इस वक्त कानून में तकरीबन 40 तरमीमात करना चाहती है ताकि वक्फ़ बोर्ड के इख्तियारात को कम किया जा सके। अगर उन तरमीमात को मंजूर कर लिया जाता है दोस्तों, तो वक्फ़ बोर्ड काफ़ी हद तक कमज़ोर और शायद वो खिलौना बनकर रह जाए और मुल्क भर में कायम औकाफ का निज़ाम, इंतज़ाम और इंसराम दरहम बरहम होकर के रह जाएगा दोस्तों। इसलिए वक्फ़ एक्ट 2013 में कोई ऐसी तब्दीली जिससे वक्फ़ जायदादों की हैसियत और नौइयत बदल जाए या उसको हड़प लेना हुकूमत या किसी फ़र्द के लिए आसान हो जाए, हरगिज़ भी काबिल कबूल नहीं होगी। इसी तरह से वक्फ़ बोर्डों के इख्तियारात को कम या महदूद करने को भी क़तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ़ कानून 2025 को रोकने के सिलसिले में बराबर कोशा है। एक मरहले में इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई गई और सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा लड़ा गया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उबरी फ़ैसला आया है, तो बोर्ड ने अपनी मुहिम के दूसरे मरहले को तेज़ कर दिया है। दूसरे मरहले की मुहिम का रोड मैप भी जारी कर दिया जा चुका है, जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए से यकीनन आप लोगों तक पहुंच गया होगा। बोर्ड ने जो इक़दाम तय किए हैं, आम मुसलमानों को उसमें शिरकत करनी चाहिए। इसी तरह से दोस्तों 19 तारीख़ यानी कल के जुमा में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ का अहतमाम करेंगे और कल के दिन को यानी कल के जुमा को योम दुआ के तौर पर मनाएंगे। सभी हजरात से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, दुआओं का अहतमाम करें, ताकि वक्फ़ बोर्ड के सिलसिले से जो भी कानून आने वाला हो वो हमारे हक़ में रहे और वक्फ़ की जायदादों की हिफाजत हो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाखों लोगों तक शेयर करें, ताकि कल दुआओं का अहतमाम किया जा सके और अल्लाह हमारे दुआ के नतीजे में हमारी बातों को सुने और ये फ़ैसला मुसलमानों के हक़ में हो सके।